हाय। इस चीज़ पे मैं आने वाले टाइम में और सारे भी वीडियोस बनाऊंगा फॉर श्योर। बट ये मेरे दिमाग में हमेशा से रहता है कि हम इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं, कई सारे सिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, लैंग्वेजेस हैं, और सभी लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे के बारे में हंसी मजाक ही करते हैं। बट इंडिया इज़ सच अ वास्ट कंट्री, और आप जो चीज़ अपने पड़ोस में नहीं देखते हो, कई हज़ार किलोमीटर दूर जाके अचानक से आपको मिलती है। ऐसे एक दो एग्जांपल्स मुझे अचानक से ख्याल आए, एंड आपके पास भी होंगे, तो यू कैन शेयर सच थिंग्स इन कमेंट्स। जब जब से मैं छोटा था, मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मैं पूर्वी भारत में पला बढ़ा हूँ। मेरे घर में पकी हुई चावल को भात बोलते थे, भात। और मेरे घर में नहीं, मतलब हमारे पूरे कम्युनिटी में हर कोई भात ही बोलता था। पके हुए चावल को भात, भात दाल के साथ भात खाते हैं। मुझे बाद में ये भी पता चला कि जो बंगाल के लोग हैं वो लोग भी भात को भात ही बोलते हैं, और असम और उड़ीसा के लोग भी शायद भात को भात ही बोलते हैं। लेकिन सभी लोग जब अपने घर से निकलते थे तो कोई भात दाल खाया है नहीं बोलता था। हिंदी में जब बात करते थे तो वो सब अचानक से दिल्ली वाले या पंजाब वाले या हरियाणा वाले टोन में अचानक से आ जाते थे, और सब बोलते थे कि हमने दाल चावल खाया है, छोले चावल खाए हैं, राजमा चावल खाया है। कोई नहीं बोलता था दाल भात खाया है, राजमा भात खाया है। भात मतलब ऐसे गंवार वाली, घर में बोले जाने वाली बात हो गई थी। भात आप बाहर नहीं बोल सकते। चावल, और घर में सब बोलते थे कि हाँ हाँ चावल बोलते हैं। वो नॉर्थ में पंजाबी लोग चावल बोलते हैं, तो हम भी हिंदी बोलेंगे तो चावल बोलेंगे, अपने घर में फैमिली में बोलेंगे तो भात बोलेंगे। तो भात बोलना मतलब ऐसे गंवार होने का लक्षण जैसा एक फीलिंग ऐसी पैदा होती थी कि भाई हमारी हिंदी ख़राब है, हम लोग तो कुछ बोली कुछ और ही बोलते हैं, तो भात तो नहीं चावल बोलेंगे। बट व्हेन आई शिफ्टेड टू गुजरात फॉर वर्क, जब मैं गुजरात आया काम के लिए, तो मुझे पता था बंगाल में भात बोलते हैं, उड़ीसा में भात बोलते हैं, असम में भात बोलते हैं। जब मैं गुजरात आया कुछ 2,500-3,000 किलोमीटर दूर अपने घर से, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ लोग खुल्लम खुल्ला भात को भात बोलते हैं। चावल नहीं बोलता कि मैंने चावल खाया, नहीं, मैंने सांभर भात खाया, मैंने दाल भात खाई, कड़ी भात खाई, कोई चावल वावल नहीं। हिंदी में भी नहीं, गुजराती में भी नहीं। भात भात है, और सब भात को समझते भी हैं। भात को भात ही बोलते हैं, चावल मतलब कच्चा चावल या चोखा यहाँ पे बोलते हैं गुजराती में, लेकिन पके हुए चोखा या पके हुए चावल को भात बोलते हैं। कमाल की चीज़। उसके बाद बचपन से मेरी एक फेवरेट सब्ज़ी बोल लो या डिश बोल लो, वो माँ बनाती थी, मेरी दीदी भी बनाती थी, बनाती है। माँ भी बनाती है, दीदी भी बनाती है। वो अरबी, अरवी होते हैं ना, अरवी, अरवी, अरवी के पत्तों के, अरवी के जो पत्ते होते हैं बड़े बड़े, पान के बड़े पत्तों की तरह अरवी के पत्ते होते हैं, उस पर बेसन के साथ स्पाइसेस की एक घोल बना के, और उस पर अरबी के पत्ते, अरबी को बंगाल में कच्चू बोलते हैं, कच्चू, या कुछ ट्राइबल एरियाज़ में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में उसको पेचकी बोलते हैं या पेक्ची बोलते हैं। अरवी बोलते हैं हिंदी में, गुजरात में भी अरबी बोलते हैं। उसके बड़े बड़े जो पत्ते आते हैं, उसमें बेसन का घोल विथ स्पाइसेस एंड मसाले लगा के, उसको रोल करके, उसको भाप में पका के, फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में, क्यूब्स में काट के, मेरे घर में तो माँ बिना काटने के बाद फ्राई किए बिना बनाती थी। कटे हुए पीसेस को ठंडा होने देती थी। वो बेसन के मसाले लगे हुए पत्ते, बंधे हुए पत्ते कटने के बाद जब सूख जाते थे, ठंडे हो जाते थे, तो ड्राई अच्छे खासे पीस हो जाते थे, और फिर उसकी एक अलग से सब्ज़ी की तरह रसा बनता था, ग्रेवी बनती थी, उसमें उसको माँ डाल देती थी, और वो साथ में 2-3 मिनट में पक जाता था। मुझे तब भी बहुत पसंद था, अब भी बहुत पसंद है, अरबी के पत्ते की बेसन लगाई हुई सब्ज़ी। तो मेरे घर में तो वो फ्राई किया हुआ बनता है। मेरे कुछ दोस्त हैं मेरे एरिया में जो बताते थे कि हाँ, उनका भी वो भाप करके काट दिया जाता है क्यूब्स में, एंड देन उसके बाद डीप फ्राई या शैलो फ्राई तेल में करके कड़क उसको पकौड़े की तरह कर लिया जाता है, फिर उसकी ग्रेवी में उसको डाल दिया जाता है, रस्से में डाल के सब्ज़ी बना दी जाती है। दोनों विधि से बनती तो थी। पर मेरे जो बंगाल के फ्रेंड थे या मेरे जो उड़ीसा के फ्रेंड थे, वो इस सब्ज़ी को या इस डिश को नहीं जानते थे, और उनके हिसाब से ये बहुत गंवार टाइप की कोई डिश होगी जो पत्ते में बेसन लगा के बनती होगी, और इसको तो दुनिया में शायद कोई नहीं खाता होगा, तुम ही लोग खाते होगे यार, है ना। तुम
पूरब भारत के हिंदी व भाषी लोग खाते होंगे, वो बनारस वाले, गोरखपुर वाले, या मे भी बिहार वाले, तुम ही लोग खाते होगे ये पत्ते में बेसन लगा के। कोई स्टैंडर्ड खाने में ये खाना नहीं है, ऐसा एक बताया जाता था। और हमारे ही टाइप के लोग बोलते थे, मेरे दोस्त स्कूल में बोलते थे कि हाँ बनती है, मेरी माँ भी बनाती है, मेरी मासी भी बनाती है, मेरी फूफी भी बनाती है। बट बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, वो पंजाबी, उनको ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसी कोई सब्ज़ी या डिश होती है अरबी के पत्ते को बेसन लगा के, मोड़ के, काट के, भाप दे के। सो हो गया, तो मैं बड़ा था कि मेरी फेवरेट चीज़ है, अब तो शायद ये अपना गांव देश घर छोड़ दूं तो कभी खाने ना मिले। फिर मैं गुजरात आया, दिल्ली गया, दिल्ली में भी कुछ ऐसा मिला नहीं, हर जगह छोले कुलचे, ये वो, पंजाबी के नाम पे पनीर 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 कर रखा था। तो गुजरात आया तो यहाँ पे गली गली में, ठेले पे, हर कोने में खांडवी, खमन, ढोकला बिकता है, साथ में पात्रा बिकता है। और वो पात्रा कुछ नहीं बल्कि वही जो मेरी माँ बनाती है, जो दीदी बनाती है, अरबी के पत्तों में मसाले वाले बेसन का लेप लगा के, फोल्ड करके, बांध के, भाप में पका के, सूख के, काट के, ग्रेवी या बिना ग्रेवी के खाओ। दैट इज़ कॉल्ड पात्रा इन गुजरात। और यहाँ पे पात्रा एकदम कॉमन डिश है, नाश्ते में लोग ढोकले के साथ पात्रा लेके खाते हैं। और जब पात्रा मुझे गुजरात में गली गली मिल गया, टेस्ट अलग है ऑफ कोर्स, सेम टेस्ट नहीं है, बट विधि और चीज़ वही है कि टेस्ट लोकल के हिसाब से कस्टमाइज्ड है, गुजराती टेस्ट के। तब मुझे ये भी पता चला, मेरे कलीग्स कुछ थे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी लोग, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी पतोड़ा बनता है हिमाचल प्रदेश में, और ये सेम चीज़ है, अरवी के बड़े बड़े पत्तों में बेसन की लेप लगा के फोल्ड कर सेम पतोड़ा बनता है हमारे यहाँ। फिर मेरे कुछ पंजाबी कलीग्स थे, उन्होंने कहा कि हमारे भी यहाँ गाँव में मम्मी बहुत अच्छा पतोड़ा बनाती है, तो मेरे दादी बहुत अच्छा पतोड़ा बनाती थी। सो मेरे घर का वो पत्ते की मेरी फेवरेट सब्ज़ी, टेस्ट अलग है डेफिनेटली, मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं खा पाता हूँ क्योंकि गुजरात में वो गुड़ वगैरह मीठा थोड़ा रहता है, हमारे यहाँ थोड़ा स्पाइसी चटकदार, रेड चिली कम, ग्रीन चिली ज़्यादा वाला रहता था। बट वो चीज़ तो मिल गई मुझे कि भारत में 3000 किलोमीटर दूर अपने पड़ोस के लोग जिसको डिसओन करते थे कि ये कोई खाना ही नहीं हो सकता, वो 3000 किलोमीटर दूर गुजरात में गली गली मिलता है। और फिर मुझे पता चला कि पंजाब में पंजाबी भी बनाते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी भी बनाते हैं अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बेसन के घोल के साथ। कमाल की चीज़ है। उसी तरह लैंग्वेज की बात करूं तो मेरी भाषा जैसे भोजपुरी है, तो उसमें किसी चीज़ को निकालना अंदर से, कि उसके अंदर से निकालो, तो बोलते थे काढ़ो, अंदर से काढ़ो, काढ़ के निकालना मतलब काढ़ना, टू टेक आउट समथिंग, टू कार्व आउट समथिंग, सो यू कॉल इट काढ़ना, काढ़ा। मैंने काढ़ा उसको तो पता चला कि ये था, डब्बा खोला और फिर अंदर से काढ़ा, तो काढ़ना मतलब निकालना। अब ये तो एकदम टिपिकल बोली मेरी भोजपुरी, तो टिपिकल भोजपुरी हो गई, कोई नहीं समझता था। और कोई गलती से बोल दे तो कोई पूछ ले, डर लगे कि कोई दिल्ली वाले या नॉर्थ वाले या कोई बंगाल वाले या कोई एमपी वाले पूछ लेंगे कि तुम क्या भोजपुरी वाले हो क्या भाई जी, है ना, ऐसे काढ़ो, काढ़ना ऐसे कौन बोलता है। कहा ठीक है यार, मतलब हमारी बोली ही थोड़ी सी ऐसे गाँव वाली है, ठीक है। फिर मैं गुजरात में बसा जब, तो पता चला गुजरात में गुजराती लोग भी निकालना को काढ़ना ही बोलते हैं। सो आप रख सकते हो, आप काढ़ सकते हो। सो अगेन, जो चीज़ अपने पड़ोस में नहीं मिली वो 3000-2500 किलोमीटर दूर गुजरात में निकालना इज इक्वल्स टू काढ़ना, काढ़। ऐसी बहुत चीज़ें लैंग्वेज में है। एंड टू टॉप इट ऑल, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ फिनिश करना चाहूँगा कि इतनी फेमस अपनी जयपुर की महारानी, उनको स्टाइल आइकॉन माना जाता है, उनको सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल, ग्रेशियस क्वींस या प्रिंसेसेस में माना जाता है जयपुर घराने की महारानी गायत्री देवी। आप सबने बहुत सुना होगा गायत्री देवी। सो जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जयपुर राजस्थान की राजघराने की महारानी गायत्री देवी, बंगाल की राजकुमारी थी, कूच बिहार राज्य की, कूच बिहार बंगाल असम के बॉर्डर पे है, कूच बिहार की राजकुमारी थी गायत्री देवी, जो जयपुर की महारानी बनी और इंडिया की सबसे ग्रेशियस, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट एलिगेंट स्टाइल आइकॉन प्रिंसेस या महारानियों में फॉर्ब्स या किसी बड़ी इंटरनेशनल मैगजीन्स में नाम उनका आज़ादी के टाइम और उसके बाद लगातार आया कि महारानी गायत्री देवी द स्टाइल आइकन ऑफ इंडिया, ऐसे आता था। शी वॉज बेसिकली प्रिंसेस ऑफ कूच बिहार, बंगाल, इंडिया। और उनकी माताजी कूच बिहार
की प्रिंसेस थी गायत्री देवी, जो जयपुर की महारानी बनके दुनिया में जयपुर की महारानी गायत्री देवी कहलाती हैं। वो बेसिकली कूच बिहार की राजकुमारी थी, जो कि कूच बिहार की महारानी की बेटी थी, जो कूच बिहार की महारानी एक्चुअली मराठी राजा की राजकुमारी थी। बड़ौदा गुजरात सयाजीराव गायकवाड़ के घर की राजकुमारी थी। बड़ौदा गुजरात की राजकुमारी थी सयाजीराव गायकवाड़ की घर की, और उनकी शादी हुई थी बंगाल कूच बिहार में। सो गुजरात की राजकुमारी गई कूच बिहार, बंगाल की राजरानी बनी। उनकी बेटी बंगाल की राजकुमारी गायत्री देवी जयपुर राजस्थान, थोड़ा सा दिल्ली के पास आई, और वो जयपुर राजस्थान की गायत्री देवी महारानी बनी। एंड देन शी वेंट ऑन टू बिकम द स्टाइल आइकन, द मोस्ट ब्यूटिफुल क्वीन ऑफ एन इंडियन राजशाही। सो अमेजिंग स्टफ, लॉट ऑफ थिंग्स। हमें अपने पड़ोसी की चीज़ अच्छी नहीं लगती, उनको फ़नी लगती है पड़ोसियों की चीज़, और यहाँ हज़ारों किलोमीटर में इंडिया कॉमन हो जाता है और भारत की चीज़ें एक जैसी दिखने लगती हैं। 3-3, 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार किलोमीटर के बाद एक जैसी चीज़ दिखती है। बगल वाले एक दूसरे की बुराई में लगे रहते हैं। अमेजिंग कंट्री वी लिव इन, ज़बरदस्त देश है हमारा। सो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हल्के फुल्के अंदाज में, स्मॉल थिंग्स दैट मैटर में मैं आपको बताते रहता हूँ, बताते रहूँगा। सो लाइक करिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब दिस। थैंक यू वेरी मच।